हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जिनका स्तर कठिन से कठिन होगा। प्रश्न 1। कविता की संप्रेषणीयता से आप क्या समझते हैं? सही उत्तर है कविता के अर्थ का पाठक तक पहुंचना। गद्य कोश के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। तुलसीदास किस साहित्यिक युग के कवि हैं? सही उत्तर है भक्ति काल। राम की शक्ति पूजा किस काव्य विधा में है? सही उत्तर है खंड काव्य। छायावाद का प्रमुख लक्षण क्या है? सही उत्तर है व्यक्तिवाद और रहस्यवाद। निराला की प्रमुख रचना कौन सी है? सही उत्तर है अनामिका। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? सही उत्तर है चंद्रकांता। सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, यह रचनाएं प्रेमचंद की हैं। हिंदी में प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है भाग्यवती। कोश शब्द का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है संग्रह। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है हिंदी नाटक। हालांकि हिंदी पत्रकारिता एवं खड़ी बोली का प्रचार भी इन्होंने किया। रस के संबंध में भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? सही उत्तर है 8। निम्न में से किस रचना को हिंदी नाटक का आदि काव्य कहा जाता है? सही उत्तर है हरिश्चंद्र। निरुक्त का संबंध किससे है? सही उत्तर है शब्दार्थ विचार से। बाबू श्याम सुंदर दास का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में रहा? सही उत्तर है कोश निर्माण में। तो टक छंद की कुल मात्राएं कितनी होती हैं? सही उत्तर है 24। किस भाषा वैज्ञानिक ने भाषा परिवार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? सही उत्तर है मैक्स मूलर ने। कामायनी काव्य का किस दार्शनिक विचारधारा से संबंध है? सही उत्तर है सांख्य दर्शन से। शब्द की कितनी प्रमुख प्रकृतियां होती हैं? सही उत्तर है 2, रूढ़ और यौगिक। राधा किस कवि की रचना नहीं है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की। जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और महादेवी वर्मा की। इन तीनों की रचना है राधा। सुगंध हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसकी रचना है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल की। नख सिख वर्णन अलंकार की कौन सी कोटि में आता है? सही उत्तर है अर्थालंकार। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर है उद्दंत मार्तंड। मुक्तक काव्य का प्रमुख लक्षण क्या होता है? सही उत्तर है आत्मपूर्णता। किंतु परंतु तथापि आदि शब्द व्याकरण में क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है समुच्चयबोधक। काव्य के सौंदर्य पक्ष की विवेचना को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है काव्य शास्त्र। किस आलोचक को हिंदी में आधुनिक आलोचना का जनक कहा जाता है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावादोत्तर युग की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर है यथार्थवाद। निम्न में से कौन सी कविता मुक्तक काव्य की श्रेणी में नहीं आती है? सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा। यह खंड काव्य में आती है। किस काव्य में मनु और श्रद्धा पात्रों के माध्यम से दर्शन प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर है कामायनी। निम्न में से कौन सा अलंकार ध्वनि की पुनरावृत्ति पर आधारित है? सही उत्तर है अनुप्रास। वह लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता है कौन सी क्रिया है? सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। हिंदी की सर्वप्रथम आत्मकथा मानी जाती है? सही उत्तर है मेरी कहानी। निम्न में से कौन सी रचना आलोचना ग्रंथ है? सही उत्तर है चिंतन रेखाएं। किस रस को वीर रस का स्थायी भाव कहा जाता है? सही उत्तर है उत्साह। हिंदी का तत्सम शब्दावली का प्रमुख स्रोत है? सही उत्तर है संस्कृत। भाषा का वह रूप जो मानकीकृत नियमबद्ध तथा साहित्यिक होता है क्या कहलाता है? सही उत्तर है मानक भाषा। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? सही उत्तर है तरंग। पद्य और गद्य के संधि विच्छेद में कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर है पद्य प्लस या और गद्य प्लस या, यह दोनों गद्य का सही संधि विच्छेद है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस वर्ष से प्रारंभ माना जाता है? सही उत्तर है 1100 ईसा।
रस के स्थायी भाव कितने होते हैं? सही उत्तर है 9। तीन कोनी छंद में कुल मात्राएं होती हैं। सही उत्तर है 16 मात्राएं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर है मेल या जोड़। किस रस को श्रृंगार रस का विपरीत रस माना जाता है? सही उत्तर है बीभत्स। विद्यापति किस युग के कवि हैं? सही उत्तर है भक्ति काल। शब्दों के मेल से नए शब्द की रचना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? सही उत्तर है समास। वीरगाथा काल का एक अन्य नाम है। सही उत्तर है अंधकार युग। बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? सही उत्तर है 900। गोस्वामी तुलसीदास के किस छंद में रामचरितमानस की रचना की है? सही उत्तर है मिश्रित मुक्त छंद। किस रस में आश्चर्यजनक या विचित्र घटनाओं की प्रधानता होती है? सही उत्तर है अद्भुत रस। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका किस देवता को संबोधित है? सही उत्तर है राम। समास कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 7। द्वंद्व, दिग्गु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, राध्य समास। भाषा की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? सही उत्तर है अनुकरण सिद्धांत। निम्न में से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन।